तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फनी स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे टाटा ओडी के ऊपर। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टाटा ओडी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, लेकिन आज हम टाटा ओडी के ऊपर हम ब्रीफ में बात करेंगे कि किन किन, पहले हम बात करेंगे कि किन किन पर्सन को ओडी लेनी चाहिए। जैसे हमने बजाज की वीडियो में भी बात करी थी, वैसे हम आज टाटा की ओडी में भी बात करते हैं। इसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक होता है पीएल, एक होता है ओडी। पीएल के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट आपको 2 लाख की नीड है। ठीक है, आपने किसी बैंक से, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, चाहे वो कोटक हो, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो टाटा हो। अभी हम बात करें पीएल की। ठीक है, चाहे वो टाटा हो, आपको अगर 2 लाख की जरूरत है, आपने 2 लाख रुपए लिए। 2 लाख रुपए बैंक ने क्या करा, आप टाटा के पास में गए, आपने नॉर्मल से डॉक्यूमेंट दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपने नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स दिए। टाटा ने आपका करा लोन अप्रूव। टाटा क्या करेगा, आपके अकाउंट में पैसा डालेगा 2 लाख रुपए। चाहे आप उन पैसों को यूज करो चाहे ना करो, हर महीने की आपकी किस्त हो जाएगी स्टार्ट। ये होता है पर्सनल लोन में। आपने 2 लाख रुपए लिए, अकाउंट में डल, मतलब कि लोन अप्रूव हुआ, आपने डिसबर्स करा। चाहे आप उन पैसों को यूज करो चाहे ना करो, आपकी किस्तें हो जाएगी स्टार्ट। चाहे आप अपने अकाउंट में पैसे रखो, चाहे आप 50,000 रुपये उसमें यूज करो, 60,000 रुपये करो, या 1 लाख रुपए यूज करो, आप जितना मर्जी अमाउंट यूज करो, आपकी किस्त हो जाएगी स्टार्ट। ये है पर्सनल लोन में। और ओडी के अंदर क्या होता है, आप अगर ओडी में, जैसे आपने टाटा से ओडी ले ली 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख रुपए टाटा ने क्या करा, आपका एक ओडी अकाउंट ओपन करा, वर्चुअल अकाउंट, उसमें 10 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, उस अकाउंट को लिंक करा आपके सैलरी अकाउंट से। ठीक है, आपके वर्चुअल अकाउंट में जो ओडी अकाउंट है, आपका ओडी अकाउंट है, उसके अंदर टाटा ने 10 लाख रुपए डाले और उसको लिंक कर दिया आपके सैलरी अकाउंट से। अब आप उसमें से अगर 1 लाख रुपए निकाल के अपने सैलरी अकाउंट में डालोगे, जो इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो आपके 1 लाख रुपए पे लगेगा, जो आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करा है। जो आपके 9 लाख रुपए इसमें पड़े हुए, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। एक मैं दोबारा से एक एग्जांपल के तौर पर समझा दूं। जैसे टाटा में आपने डॉक्यूमेंट दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए, टाटा ने आपकी 10 लाख की ओडी को अप्रूव कर दिया। अब टाटा क्या करेगा, वो आपके सैलरी अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा, एक आपका वर्चुअल अकाउंट खोलेगा। आप चाहे उसको ओडी अकाउंट कह लो, चाहे आप वर्चुअल अकाउंट कह लो, वो अकाउंट ओपन करेगा, उसमें डालेगा 10 लाख रुपए, उसको लिंक करेगा जो आपका सैलरी अकाउंट है उसके साथ में। ठीक है, जो आप अपने वर्चुअल अकाउंट ओडी अकाउंट से पैसा अपने सैलरी अकाउंट में डालोगे, उसी पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपने 10 लाख का आपके अकाउंट में डाल दिया, वर्चुअल अकाउंट में 10 लाख रुपए, आपने इसमें से 2 लाख रुपए अपने सैलरी अकाउंट में डाले, 2 लाख रुपए, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपके 2 लाख रुपए पे लगेगा। और जो आपके इसमें बैलेंस बचा 8 लाख रुपए, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये डिफरेंस है पीएल और ओडी में। अगर आपको पीएल में 2 लाख की जरूरत है, तो आप 2 लाख रुपए लोगे, आप 10 लाख रुपए नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको 10 लाख का ईएमआई देनी पड़ेगी। लेकिन ओडी में ऐसा नहीं है। ओडी में आप चाहे 10 लाख लो, चाहे 20 लाख लो, चाहे 25 लाख लो, जितना आप यूज करोगे, जो वर्चुअल अकाउंट से आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, उसी पैसे के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब मैं बाकी आपको बता देता हूँ टाटा ओडी के ऊपर, जो कि हम बात करें टाटा ओडी के ऊपर, तो मैं आपको वो बता देता हूँ टाटा ओडी के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। टाटा ओडी, टाटा ओडी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 28 अगस्त तक, 28 अगस्त तक 13.5 का रेट है, 13.49 का। ठीक है, 28 अगस्त तक आप कोई केस अपने टाटा ओडी में डिसबर्स करवाते हो, तो पहली चीज आपको 13.5 का रेट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम टेन्योर है, वो आपको 84 मंथ तक का है। मैक्सिमम टेन्योर कितना है टाटा में? 84 मंथ का है। और इसमें ओडी आपको एक और मिलती है 60 मंथ के लिए। इसमें दो टेन्योर में आपको ओडी मिलेगी। एक आपको मैक्सिमम है 84 मंथ, मिनिमम आपका है, मिनिमम है आपका 60 मंथ। आप 84 मंथ के लिए भी ले सकते हो, 60 मंथ के लिए भी ले सकते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ 60 मंथ्स में क्या आपको वो रहेगा। इसके अंदर क्या रहता है, इसमें आपको 1 साल तक, 1 ईयर तक आपको फ्लेक्सी
आपको खाली इसमें हाइब्रिड जो आपकी रहेगी वो इसमें आपकी 1 ईयर तक रहेगी। इसका मतलब है आपको खाली 1 साल तक आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना है। इंटरेस्ट का पार्ट आपको कितने टाइम तक देना है? 1 साल तक। 1 साल के बाद आपकी वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 साल तक आपको इंटरेस्ट का पार्ट देना, उसके बाद आपकी ओडी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप 60 मंथ के लिए लेते हो तो। और वहीं आप अगर ओडी लेते हो 84 मंथ के लिए तो इसमें आपको 2 साल का टाइम टेट मिलेगा। खाली इंटरेस्ट का पार्ट आपको कितने टाइम देना है? इंटरेस्ट का पार्ट देना आपको 2 साल के लिए, उसके बाद आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 60 मंथ के लिए लेते हो, मतलब 5 साल के लिए ओडी लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट का पार्ट कितने टाइम देना है? 1 ईयर देना है, उसके बाद आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप 84 मंथ के लिए लेते हो तो 2 साल आपका इंटरेस्ट का पार्ट जाएगा, उसके बाद आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं आपको वो भी सिनेरियो बता देता हूँ ईएमआई में कन्वर्ट कब होती है। ईएमआई में कन्वर्ट जब होती है, जैसे सपोज करो आपने 10 लाख की ओडी ले ली, ठीक है, 5 साल के लिए। पहले मैं 5 साल के लिए बात कर लूँ। और 10 लाख टाटा ने आपका ओडी अप्रूव करी और वो डिसबर्स कर दी, और आपने 10 के 10 लाख रुपए यूज कर लिए। तो 1 लाख का महीने का इंटरेस्ट 1200 रुपये आप लगा लो, तो 10 लाख का कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो आपको 1 साल तक, 1 ईयर तक 12,000 रुपये भरने हैं, और 1 साल के बाद में आपकी ओडी हो जाएगी ईएमआई में कन्वर्ट। जो 13.5 का रेट आपको मिला है उसी रेट पे आपकी ओडी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें है ये। और वहीं अगर आप 84 मंथ के लिए लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए का ब्याज जो होता है 1200 रुपये होता है, तो आपको वही 12,000 रुपये आपको 2 साल तक के लिए देने, 24 महीने तक, 24 मंथ तक। और 24 महीने के बाद क्या होगा? आपकी ओडी हो जाएगी ईएमआई में कन्वर्ट 13.5 के रेट पे। जो नॉर्मल पर्सनल लोन का रेट होता है 13.5, उसी में आपकी 24 महीने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। और वहीं अगर आप, जैसे सपोज करो आपने 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, और उसमें से आपने यूज करे 2 लाख रुपए, 8 लाख आपने यूज ही नहीं करे पूरे 1 साल तक। उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर आप 10 लाख आपने डिसबर्स करवाए, उसमें से यूज करे 2 लाख रुपए, आपने ओडी अकाउंट में टाटा ने डाले 10 लाख रुपए, और आपने उसमें से सैलरी अकाउंट में डाले 2 लाख रुपए। अब ओडी अकाउंट में 8 लाख रुपए बचे हुए हैं। 1 साल तक क्या होगा? 1 साल तक आपको 2 लाख का ब्याज भरना है। 2 लाख का ब्याज कितना हो गया? 2400 रुपये। 2400 रुपये आपने पूरे 1 साल भरने हैं। अब उसके बाद क्या होगा? काफी बंदे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा आपका? इस सिनेरियो में ये होगा 13वें महीने से क्या होगा? आपकी ओडी की जो लिमिट है वो रिड्यूस होगी। अब जो ओडी की लिमिट है 13वें महीने, सपोज डेट 20,000 रुपए के हिसाब से मैं आपको बताऊं, 13वें महीने आपकी जो ओडी की लिमिट है वो हो जाएगी 9,80,000 रुपये, ठीक है। 14वें महीने क्या होगा? वो हो जाएगी 9,60,000 रुपये। 15वें महीने क्या होगा? वो हो जाएगी आपकी 9,40,000 रुपये। 16वें महीने क्या होगा? वो हो जाएगी आपकी 9,20,000 रुपये। जब वो ओडी की लिमिट 2 लाख होगी, चाहे वो 36वें महीने हो चाहे वो 40वें महीने हो, जब वो ओडी की लिमिट 2 लाख होगी और आपका यूटिलाइज अमाउंट भी 2 लाख रुपए है, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, उसके बाद आपकी वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आपने पैसा यूज भी नहीं करा तो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी ओडी की लिमिट, आप सबको पता हो, जो ऑलरेडी ओडी यूज कर रहे हैं उनको भी पता है कि ओडी की लिमिट आपके, जैसे आपको 2 साल का टाइम टेट मिला इंटरेस्ट का पार्ट पे करने का, 2 साल के बाद आपकी ईएमआई में कन्वर्ट होगी, तो 2 साल के बाद धीरे धीरे करके आपकी ओडी की लिमिट जो है वो रिड्यूस होगी। जब आपका यूटिलाइज अमाउंट और ओडी की लिमिट जब इक्वल आएगी, उसके बाद में आपकी ओडी की लिमिट रिड्यूस होगी। तो सेम ये है, अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो इसमें आपको 1 साल का टाइम टेट मिलेगा इंटरेस्ट का पार्ट पे करने का, और 2 साल में आपको 24 महीने का टाइम टेट मिलेगा इंटरेस्ट का पार्ट पे करने का। उसके बाद ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप पूरा अमाउंट को यूज करते हो तो। अब इसके अंदर मैं आपको इसमें एक चार्जेस होता है एएमसी, वो होता है 0.25% या फिर होता है 1,000 रुपये। जो लेस देन होगा वो ईयरली होता है, तो वो लगेगा, ठीक है। और जब आप ओडी लेते हो तो उसमें टाटा की ओडी में
जैसे मैंने आपको बजाज की ओडी में बताया था, इसके अंदर चार्जेस होते हैं फ्लेक्सी फी, ठीक है, फ्लेक्सी फीस, इंश्योरेंस, ठीक है, और इसमें 2-3 चार्जेस होते हैं, फ्लेक्सी फी, इंश्योरेंस हो गया आपका, ठीक है, और 1-2 चार्जेस इसके अंदर और होते हैं। बजाज के अंदर 3-4 चार्जेस होते हैं, लेकिन टाटा में ऐसा कुछ नहीं है। टाटा में खाली आपकी पीएफ लगेगा, प्रोसेसिंग फीस, और एक आपकी जाती है इंश्योरेंस। इसके अंदर टाटा के अंदर 2-3 चार्जेस हैं बस। एक हो गया आपका प्रोसेसिंग फीस, एक हो गया आपका इंश्योरेंस, और इसके एडिशनल में कोई चार्जेस नहीं है बजाज के अकॉर्डिंग। बजाज में आपका फ्लेक्सी फीस जाएगी, आपका इंश्योरेंस जाएगा, एक दो चार्जेस और होते हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बजाज की वीडियो में बता रखे हैं। टाटा में टोटल 3-4 चार्जेस होते हैं, और बजाज के अंदर 3-4 चार्जेस होते हैं, और टाटा के अंदर खाली आपका पीएफ कटेगा और इंश्योरेंस कटेगा, और कोई चार्जेस नहीं है। पीएफ भी है, वो 1% होता है लोन अमाउंट का। अगर आपका 10 लाख का है तो 10,000 रुपये लगा लो, 5 लाख की ओडी लेते हो तो 5 लाख लगा लो, ये है। और टाटा की मैक्सिमम फंडिंग 40 लाख रुपीज है, ठीक है। और टाटा के अंदर अगर आप ओडी लेना चाहते हो तो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होनी चाहिए 30,000 रुपये से। 30,000 रुपये आपकी अगर सैलरी है टाटा के अंदर तो आप ओडी ले सकते हो। आपकी कंपनी वही, टाटा के अंदर भी सेम सिनेरियो है। कंपनी अगर कैट ए है, कैट बी है, कैट सी है, या कैट डी है, ठीक है, ये सिनेरियोज है। मिनिमम सैलरी 30,000 रुपये चाहिए, मैक्सिमम फंडिंग ये 40 लाख कर सकते हैं, ठीक है। और बजाज के अकॉर्डिंग इसमें खाली पीएफ और इंश्योरेंस कटता है। और टाटा के अंदर अगर आप ओडी भी लेना चाहते हो तो इसके अंदर आप कार्ड बीटी करवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप बीटी करवा सकते हो, या आप किसी लोन का बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज डेट आपका एक एचडीएफसी से लोन चल रहा है 5 लाख का, ठीक है, आप उसको आधा पे कर चुके हो, मतलब आप आधा पे कर चुके हो, बचा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। आप चाहते हो ये 2.5 लाख रुपए जो बचे मैं इसको बैलेंस ट्रांसफर करवा लूँ टाटा ओडी के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है। ये 2.5 लाख रुपए आपका बीटी हो जाएगा। और अगर आपका कोई कार्ड भी चल रहा है 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख का कार्ड भी आपका बीटी हो जाएगा, ठीक है। 3.5 लाख आपके बीटी हो गए। और जैसे सपोज है टाटा ने आपको 10 लाख का अप्रूवल दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपके वर्चुअल अकाउंट में आ जाएगा। मतलब टाटा में मिनिमम सैलरी चाहिए 30,000 रुपये, मैक्सिमम फंडिंग 40 लाख की है। और सेम सिनेरियो है ए बी सी डी, ठीक है। डी के अंदर वो 15 लाख की मैक्सिमम फंडिंग करते हैं, 10 से 15 लाख है इनका, ठीक है। और इसके अंदर आप बीटी करवा सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो, चाहे आप अपना पर्सनल लोन है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है। एप्लीकेशन लोन ओडी के अंदर बीटी नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, एप्लीकेशन लोन इसमें बीटी नहीं होते हैं। और कार्ड आप वही बीटी करवा सकते हो 6 टाइम से बिलो, 6 टाइम से बिलो। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 6 टाइम्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपका कार्ड में आउटस्टैंडिंग 7 लाख है तो वो केस यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और 6 टाइम से आप नीचे यूज करें, 6 टाइम यूज करें, तो वो टाटा में बीटी हो जाएंगे और केस अप्रूव हो जाएगा। 6 टाइम से ऊपर आपकी है कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको टाटा ओडी के रिगार्डिंग कुछ अदर इंक्वायरीज चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। और अगर किसी कस्टमर को टाटा ओडी चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है। और जो भी, क्योंकि इसके रेट्स वगैरह जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो भी जिस टाइम पे भी आप कॉल करोगे तो मैं आपको करंट रेट आपको बता दूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं है। और पीएफ में कोई अगर आपका पीएफ में कोई अगर ऑफर आ रखा होगा तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।